नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर कोई टेंशन शुरू होता है या फिर जब भी चाइना किसी इशू पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को अपोज करता है, उस वक्त हमारे देश में खास तौर पर सोशल मीडिया में एक कॉमन सेंटिमेंट जागता है कि भारत के अंदर लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। दोस्तों, ये हमको 2017 में डोकलाम स्टैंड अप के टाइम भी देखने को मिला। इसके अलावा जिस वक्त चाइना ने मौलाना मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर करने के रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया, उस वक्त भी देश में सोशल मीडिया पर यही सेंटिमेंट थे। दोस्तों, जब आर्टिकल 370 को लेकर चाइना यूएन तक पहुंच गया, उस वक्त भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात हुई थी और अब लद्दाख स्टैंड अप के टाइम भी देश भर में यही सेंटिमेंट्स है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात सिर्फ सोशल मीडिया पर होती हो दोस्तों, बल्कि इस कैंपेन में बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जैसे कि सोनम वांगचुक, मेजर गौरव आर्या वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट होगा तो इससे चाइनीज इकोनॉमी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत चाइनीज प्रोडक्ट्स का एक बड़ा मार्केट है दोस्तों। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने से भारत की इकोनॉमी पे क्या असर होगा? क्या इससे भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा या फिर इससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा? तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों से कुछ सवाल उठाता हूं जो इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन या फिर बायकॉट करने की बात करते हैं, ताकि आपको यह समझ आए कि कैसे इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर कंपनियों की सप्लाई चेन अलग अलग देशों तक जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट भारत की कंपनी भारत के अंदर बनाती है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पार्ट्स दूसरे देशों से, जैसे कि चाइना से आते हैं। यहां तक कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली मशीनें भी चाइना से ही आती है। तो क्या हम इन प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट कर दें क्योंकि इनको बनाने वाली मशीन चाइना से आई है, या फिर इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स चाइना से आए हैं? दोस्तों, दूसरा रास्ता यह है कि हम ये सब दूसरे देशों से, जैसे कि यूरोप और यूएस से खरीद लें, जो कि चाइना से कहीं गुना महंगे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे यह होगा कि जो टीवी भारत में 10,000 में मिलता है वही अब 15,000 का हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने वाली मशीन अब पहले जैसी सस्ती नहीं रही है और इसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पार्ट्स जो कि चाइना से आते हैं वो भी अब महंगे हो चुके होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में क्या हमारे देश का कंज्यूमर ये महंगा सामान खरीद पाएगा? क्या हमारे देश का कंज्यूमर सेम सामान के लिए ज्यादा पैसे दे सकता है? तो दोस्तों, ये सब सवाल है जो हमको कुछ भी बोलने से पहले सोचने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुंदरम फास्टनर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना के अंदर है और इनके द्वारा वहां पर बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। तो क्या हम इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट कर दें? दोस्तों, ये तो मैंने आपको 3 कंपनियों की एग्जांपल दी है। इसके अलावा भी कहीं और इंडियन कंपनीज है जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है। तो क्या हम इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट कर दें? दोस्तों, चलो 5 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को भारत में बायकॉट कर भी देते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका योगदान डिजिटल इंडिया में काफी ज्यादा है, उनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना से आई है? क्या आपको मालूम है कि पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, मेक माई ट्रिप, ओलो, ओयो, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, क्विकर, बाइजूस और ड्रीम 11 जैसी स्टार्टअप कंपनियों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है? तो क्या हम इन सब स्टार्टअप्स को भी बायकॉट कर दें क्योंकि इन सब में इनडायरेक्टली चाइनीज का कंट्रोल है? दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत चाइना का बड़ा मार्केट है। चाइना के कुल एक्सपोर्ट का 3% एक्सपोर्ट भारत में ही होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भले ही बदले में भारत चाइना में कम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन तब भी वो हमारे एक्सपोर्ट का कुल 5.3% है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर बदले में चाइना भी भारत के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दे? और चाइना ऐसा कर भी सकता है क्योंकि चाइना की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो दोस्तों, ये सब सवाल है जो हमको पूछने चाहिए कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बायकॉट करने से हमको क्या फायदा होगा। दोस्तों, इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स चेन है और अगर उसमें अचानक से कोई एक पार्ट निकाल दिया जाए तो पूरी चेन ब्रेक हो जाती है और इस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी ऐसे ही अच्छा नहीं कर रही है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल हम कर सकते हैं।
दोस्तों हमको बाइकआउट से फोकस हटा के देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उसके लिए सरकार को लेबर रिफॉर्म्स करने चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स करने चाहिए और लैंड रिफॉर्म्स भी करने चाहिए, ताकि देश के अंदर किसी भी नई कंपनी को फैक्ट्री शुरू करने में आसानी हो। दोस्तों हमको फोकस करना चाहिए कि कैसे हम चाइना के जैसे ही कम कॉस्ट पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों उससे यह होगा कि अगर देश के अंदर चाइना की ही कॉस्ट पर रॉ मटेरियल और अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट खुद से ही भारत के अंदर कम हो जाएगा। दोस्तों इसका एक उदाहरण हमको स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग से मिलता है। दोस्तों भारत सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स चाइना से इंपोर्ट करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इंपोर्ट काफी कम हुआ है क्योंकि देश के अंदर स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना इस वक्त इम्पॉसिबल है, और अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो इससे भारत की इकोनॉमी को नुकसान ही होने वाला है। इस वक्त हमको देश के अंदर रिफॉर्म्स लाके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये मेरा नजरिया है, आपका क्या मानना है हमें इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।